Hello everyone, this is Shweta and today we will solve Try This Box on page number 23, chapter 1, Knowing Our Numbers. So first question is, write the expression for each of the following using brackets. Previous वीडियो में हम यूज ऑफ ब्रैकेट देख चुके हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट भी हम सीख चुके हैं. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेशंस को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग ब्रैकेट्स. Now let's start. 4 multiplied by the sum of 9 and 2. तो आपको पहले क्या देखना है? 4 मल्टीप्लाइड भूल जाइए, आपको पहले देखना है द सम ऑफ 9 and 2. सम ऑफ 9 and 2 क्या होता है? 9 plus 2 हम लिखते हैं ऐसे, यही हुआ ना सम ऑफ 9 and 2, है ना. अब क्या करना है हमें? इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से. 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2. सो 4 मल्टीप्लाइड सम ऑफ 9 and 2. हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, एक्सप्रेशन ही लिखना था, इसको सॉल्व आगे नहीं करना है. तो आप इतना लिखकर छोड़ देंगे. बहुत सिंपल है, आपको पहले स्टार्टिंग से ही इसको लिखना स्टार्ट नहीं करना है. सम ऑफ 9 and 2 पहले आप इतना लिख लीजिए, देन यूज ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाइड बाय 4. नाउ कम टू द नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 बाय 4. डिवाइड करना है आपको किसको? डिफरेंस ऑफ 18 and 6. तो हम पहले बाय 4 छोड़ दीजिए, इसको देखिए. डिफरेंस ऑफ 18 and 6, यहाँ तो हमें समझ आ रहा है ना इतना. तो डिफरेंस ऑफ 18 and 6 क्या होता है? 18 minus 6 विद इन ब्रैकेट्स. अब क्या करना है आपको? इसको डिवाइड करना है. डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6. इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 4 से. तो डिवाइडेड बाय 4. नाउ सी पार्ट. 45 divided by 3 times the sum of 3 and 2. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे. सम ऑफ 3 and 2. वी नो सम ऑफ 3 and 2 क्या होता है? 3 plus 2 विद इन ब्रैकेट्स. अब यहां लिखा है 3 times the sum of 3 and 2. इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से. इट मीन यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, तो भी इसका मतलब यही होता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 and 2. 45 divided by 3 times the sum of 3 and 2. 45. अब यहाँ पर इसको हमें डिवाइड नहीं करना है 45 से. दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 45. तो हम लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 3 times the sum of 3 and 2. इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. जो आपको लिखा है, दिख रहा है, उसी को फॉलो करना है. यहाँ पर पहले था द सम ऑफ 3 and 2. सम ऑफ 3 and 2 लिख दिया. 3 टाइम्स कर दिया. 45 डिवाइडेड बाय दिस होल नंबर, जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. तो 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. राइट 3 डिफरेंट सिचुएशन फॉर 5 plus 8 विद इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई बाय 6. अब हमें ब्रैकेट्स का यूज करके एक इक्वेशन दी हुई है, हमें उसको एक्सप्रेस करना है इन वर्ड्स. तो कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पर तीनों सिचुएशंस लिख ली हैं पहले से. तो फर्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं. सीमा पेज ₹5 फॉर बिस्किट एंड ₹8 फॉर टी डेली. सीमा 5 रुपीज बिस्किट के लिए दे रही है और 8 रुपीज दे रही है टी के लिए. डेली वो ऐसा करती है. He takes tea and biscuit for 6 days in a week. मतलब डेली तो करती है, बट वीक में 6 days है, मतलब उसके 6 days वर्किंग है या 6 days वो ऐसा कर रही है. 5 plus 8 रुपीज वो स्पेंड कर रही है. तो हमें बताना है कैलकुलेट हर वीकली एक्सपेंसेस. यहाँ पर वीकली एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, बट आपको कैसे करना होगा कैलकुलेट? वीक में 7 days होते हैं, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 ही होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 6 days a week वो ऐसा करती है. तो हम कैसे लिख सकते हैं? 5 रुपीज उसने दिए बिस्किट के लिए, प्लस 8 रुपीज हो गए टी के. बट यहाँ पर वीकली लिखा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई 7 नहीं लिखेंगे ना, इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 6, क्योंकि वीक में वो 6 days ही ऐसा कर रही है. तो मल्टीप्लाई बाय 6. वापस यहीं पर आ गए, यही लिखना था हमें. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Mehul walks 5 kilometers in morning
मेहुल वॉक के लिए जाता है 5 किलोमीटर वो मॉर्निंग के टाइम पर वॉक कर रहा है और 8 किलोमीटर इवनिंग के टाइम पर। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 6 डेज। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक दिन में मॉर्निंग में गया 5 किलोमीटर चलकर, इवनिंग में 8 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 डे हो गया। अब हमें 6 डेज का कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई 6, तो 5 + 8 मल्टीप्लाई 6। वापस हम यहीं पर आ गए हैं। थर्ड वन सिंपली लिख सकते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ 5 + 8, सम ऑफ 5 and 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये तो लिख ही सकते हैं, सिंपली ऐसे ही हो जाएगा, व्हाट इज सम ऑफ 5 and 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। सेकेंड क्वेश्चन है ये। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। सो ए पार्ट इज 7 विद इन ब्रैकेट्स 8 - 3। अब आपको इनके लिए सिचुएशन लिखनी है, इनको इस एक्सप्रेशन को वर्ड्स में लिखना है। तो हम फर्स्ट तो सिंपली लिख सकते हैं, व्हाट इज 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन 8 and 3। 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन 8 and 3। इट मीन्स पहले तो हम यहां से देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन 8 and 3 इज 8 - 3 एंड 7 टाइम्स ऑफ इट। सो हो गया, यहीं आ गए वापस हम। इट्स 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन 8 and 3। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यही लिखना है। इवन आंसर अगर आप लिखते हैं अपनी नोटबुक में तो आपको ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ सिचुएशन लिखनी है जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी हुई है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वापस कि हम यहां से आए हैं इस सिचुएशन पर, वो लिखा है। नाउ सेकंड इज 7 फ्रेंड्स वेंट टू मार्केट विद ₹8 ईच। ईच ऑफ देम बॉट कैंडी वर्थ ₹3। 7 फ्रेंड्स हैं, हर किसी के पास 8 रुपीज है। ईच ऑफ देम बॉट कैंडी, एक कैंडी की कितनी है कॉस्ट, 3 रुपीज। हर किसी ने कैंडी ली है। वट मनी इज लेफ्ट विद देम, मतलब इन टोटल आपको बताना है कि उनके पास 7 फ्रेंड्स के पास कितने बाकी रह गए हैं। अगर हम पहले एक बच्चे का लगाते हैं तो 8 रुपीज थे उसके पास, -3 हो गए क्योंकि एक कैंडी 3 रुपीज की है। ये एक के पास 8 - 3 यही रह गया, है ना। अब हमें बताना है 7 का टोटल, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट्स 8 - 3। नेक्स्ट इज अ शॉप इज सपोज टू फॉर 8 hours a day, but due to certain reasons it closes 3 hours early for 7 days। एक शॉप दिन में 8 घंटे वो खुली रहती है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, किसी भी रीजन से उसको क्या हुआ, शॉप को 3 hours जल्दी बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसा एक दिन नहीं, 7 डेज के लिए। 7 डेज वो शॉप 3 hours पहले बंद होगी। वट नंबर ऑफ आवर्स द शॉप विल रिमेन ओपन ऑन दीज 7 डेज। तो आपको बताना है इन 7 डेज में वो शॉप कितने घंटे, टोटल कितने घंटे वो शॉप खुली रही थी। तो एक दिन का कितना हुआ, 8 - 3 एक दिन का हो गया ना, और 7 डेज में बताना है आपको, तो 7 विद इन ब्रैकेट्स 8 - 3। हमें 5 सिचुएशन बतानी थी, 3 यहाँ पर लिख दी है मैंने। नाउ रिमेनिंग 2 सिचुएशंस आर, फोर्थ वन, रीटा चार्जेस ₹8 पर डे टू क्लीन अ हाउस। एक घर को साफ करने का रीटा ने कितना लिया, 8 रुपीज। शी टेक्स टी वर्थ ₹3 वाइल गोइंग बैक होम। रास्ते में घर जाते टाइम रीटा ने 3 रुपीज चाय पर खर्च कर दिए। सो व्हाट अमाउंट शी कैरीज टू होम इन अ वीक। एक वीक में रीटा ने कितने एक घर से पैसे कमाए हैं वो आपको बताना है। तो 8 रुपीज उसको एक दिन में मिलती है, 3 रुपीज चाय पर खर्च कर दिया एक ही दिन में, तो ये तो हो गया एक दिन का उसका, कितने रुपीज उसको बचे। और ऐसा हमें बताना है 1 वीक के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 विद इन ब्रैकेट्स 8 - 3। नाउ फिफ्थ वन, देयर आर 7 बॉक्सेस। 7 बॉक्सेस है हैविंग 8 पेन्स ईच। एक बॉक्स में 8 पेन्स है। इफ 3 पेन्स आर टेकन आउट फ्रॉम ईच बॉक्स देन हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट इन ऑल बॉक्सेस टुगेदर। अगर हर बॉक्स में से 3 पेन्स हम निकाल लेते हैं तो
सारे बॉक्स का टोटल कितने पेन्स बचे हैं हमें वो बताना है। एक 8 पेन है एक बॉक्स में, 8 माइनस 3 कर देंगे। हमने निकाले हैं 3 पेन निकाल लिए एक बॉक्स के अंदर से, है ना। 8 पेन पहले से थे, 3 हमने निकाल लिए हैं उसमें से। तो अब हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेज है? 7 बॉक्सेज में से हमने 8 माइनस 3 कर दिया है, तो हमारे पास कितना बचेगा वो हमें बताना है। बट यहाँ अभी आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको सिचुएशन लिखनी थी, वो हमने यहाँ लिख दी है। आपको ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ सिचुएशन लिखनी है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ कम टू द बी पार्ट। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो इसका ए पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बी पार्ट में क्या है? 7 + 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3। 7 + 2 विद इन ब्रैकेट्स है, 10 माइनस 3 अलग से ब्रैकेट है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। राम कुक्स फूड फॉर 7 पर्सन्स एंड 2 डॉग्स। राम कुक है जो 7 लोगों के लिए खाना बनाता है और 2 डॉग्स के लिए। इन 10 हाउसेस, जिन 10 घरों में वो खाना बनाता है वहां पर 7 लोग रहते हैं और 2 डॉग हैं एक घर में। 1 डे 3 हाउसेज वर लॉक्ड। एक दिन 3 घर बंद थे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जिस दिन 3 घर बंद थे उस दिन कितने घर में उसने खाना बनाया? 10 माइनस 3 घरों में खाना बनाया। और कितने लोगों के लिए बनाता है? 7 पर्सन्स प्लस 2 डॉग्स। तो इट मीन्स वो टोटल कितने लोगों के लिए खाना बनाते हैं? कितने प्लेट्स हम कह सकते हैं खाना बनाता है? तो 7 + 2 हम कर सकते हैं यहाँ पर। टोटल वो ऐसे ही बना रहा है ना, 7 + 2, है ना। खाना बनाना जो उसको है टोटल सबके लिए। और कितने घरों में? 10। वैसे वो यूजली 10 घर में बनाते हैं, बट एक दिन जिस दिन 3 घर लॉक थे तो उस दिन उसने कितने घरों में खाना बनाया? 10 माइनस 3 हो गया। यहीं से इसी को हमें वर्ड्स में लिखना था। नाउ सेकेंड पार्ट। अ पर्सन वॉज हायर्ड फॉर 7 डेज। कितने दिनों के लिए किसी को हायर किया हुआ है? 7 डेज के लिए। ही वॉज सपोज टू वर्क 10 आवर्स डेली। कितने घंटे काम करना है? 10 घंटे, है ना। बट ही वर्क 3 आवर्स लेस एंड एक्सटेंडेड हिज वर्किंग 2 डेज। उसने क्या किया? 7 डेज के लिए उसको बुलाया था, उसने क्या किया? 2 डेज अपना काम बढ़ा दिया, है ना। और जो वर्किंग आवर्स थे उसमें से 3 आवर्स उसने कम कर दिए। डेली उसे 10 घंटे काम करना था तो उसने क्या किया? 3 घंटे ही कम कर दिए। इतने आवर्स वो डेली काम कर रहा है। कितने दिन के लिए? उसे 7 दिन के लिए रखा था। 7 डेज की जगह उसने क्या किया? 2 डेज और अपने वर्किंग के बढ़ा दिए। तो 7 + 2 अब वो 9 डेज काम करेगा, बट डेली 10 आवर्स काम ना करके 7 आवर्स काम करेगा। तो हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ही वर्क, यही बताना था। तो इसको हम कैसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं वो हमने देख लिया। 5 सिचुएशंस लिखनी है। 2 वी हैव रिटन। नाउ थर्ड पार्ट इज रिद्धि गेट्स ₹10 पर डे। शी स्पेंड्स ₹3 डेली फॉर 1 वीक। तो एक वीक में पर डे डेली उसको मिलते हैं 10 रुपीज। 3 रुपीज वो स्पेंड कर देती है 1 वीक में। हर रोज ऐसा कर रही है वो। शी हैज गिवन अ बोनस फॉर 2 डेज। मतलब 7 डेज का तो उसको मिल ही रहा है डेली। 7 डेज का तो मिला, डेली का डेली मिल गया, पर 2 डेज का एक्स्ट्रा मिला 7 डेज में ही। लास्ट डे उसको बोल दिया गया कि 2 डेज का आपको एडवांस दे दिया या बोनस दे दिया है। व्हाट इज हर सेविंग्स फॉर दैट वीक। जिस वीक उसको बोनस मिला था 2 डेज का, उसकी सेविंग्स क्या होगी तो हम यहाँ से बता सकते हैं। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 7 गर्ल्स एंड 2 बॉयज वर्क फॉर 10 आवर्स डेली। 7 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं, ठीक है। डेली कितने टाइम काम कर रहे हैं वो? 10 आवर्स। 1 डे दे लेफ्ट 3 आवर्स अर्ली। किसी एक दिन उन्होंने क्या किया? 3 घंटे पहले चले गए। हाउ मेनी आवर्स डिड द टीम वर्क दैट डे। तो उस दिन टीम ने कितने आवर्स काम किया तो यहां से मिल जाएगा। ये हमारी टीम है, ये इनके वर्किंग आवर्स है। जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है तो आप हमेशा ये नोटिस कीजिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा वो सेम, दोनों सेम है। यहाँ पर रुपीज की बात कर रहे थे, है ना। 7 डेज और 2 डेज, यहाँ पर डेज आएंगे तो डेज को डेज के साथ ही आप ऐड करोगे।
और यहाँ पर पैसे थे 10 रुपीज उसको मिलते थे पहले, 3 उसने स्पेंड किया। मनी की बात हो रही है तो मनी ही होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं ना अलग अलग हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब हम 7 बॉयज 2 गर्ल्स, तो ये हमारी टीम है और ये इनके वर्किंग आवर्स हैं। नाउ द लास्ट सिचुएशन, 7 फ्रेंड्स हायर्ड अ कैब फॉर 10 रुपीज पर हेड। तो 7 फ्रेंड्स है, एक पर्सन से 10 रुपीज लिए हैं कैब वाले ने। द ड्राइवर एडेड 2 मोर पैसेंजर्स एंड रिड्यूस द फेयर बाय ₹3। फेयर तो रिड्यूस कर दिया बाय ₹3, है ना, 10 - 3 कर दिया, क्योंकि पहले वो 10 रुपीज ले रहा था एक पर्सन से, अब वो 10 - 3 लेगा एक पर्सन से। बट यहाँ पर 7 लोग थे पहले उसके पास, अब उसने 2 और पैसेंजर्स रास्ते में से ले लिए हैं। तो 7 + 2 10 - 3 अनदर पैकेट। ये हमारे पास मनी है जो उसका कलेक्शन होगा। यहाँ से सॉल्व करके इक्वेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट हमें सॉल्व नहीं करना है। 7 + 2, पहले 7 पैसेंजर्स थे, अब 9 पैसेंजर्स हो गए। 7 + 2 उसने रास्ते में से 2 और पैसेंजर्स ले लिए, और जो पहले लोग बैठे हुए थे उनके 10 रुपीज की जगह 10 - 3 कर दिया, 7 रुपीज वो पर हेड अब दे रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो we'll learn Roman numbers. Don't forget to hit the bell icon to get notification of new video.